नमस्कार छात्रों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरण का तीसरा भाग पढ़ते हैं, यानी अंतिम 2 श्लोक। इससे पहले के श्लोकों में जैसे कि आपने देखा, कवि बताता है कि आजकल जो नगरों की परिस्थिति है, प्रदूषण के कारण पर्यावरण कितना प्रदूषित हो गया है और कवि इन सब प्रदूषण और शोर से दूर कहीं एक शांत वातावरण में जाना चाहता है। आइए देखें कवि क्या कह रहा है। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। आइए अब देखें इसका अन्वय। कवि कहता है, आई बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल। अरे मित्र, मतलब अपने मित्र को कह रहा है। अपने मित्र को मतलब वो एक जनरल संबोधित कर रहा है। अरे बंधु, अरे मित्र, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, जहाँ पे पक्षियों के कुलों की पक्षी कुल के कूजन से गुंजित ऐसा प्रदेश हो, वहां पे चलो, वहां चलो। पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यः, ये जो नगरों में जो कोलाहल है, देखो खगकुल कलरव और पूरा कलरव, कितना डिफरेंस है दोनों में। पक्षियों की कूजन और नगरों में जो शोर है, उसके लिए भी वो कलरव शब्द यूज कर रहा है। उससे संभ्रमित जनेभ्यः, उससे परेशान लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, कोई सुख का संदेश प्राप्त हो। चाकचिक्य जालम नह जीवित रस हरणम कुर्यात, ये जो नगरों में और हर जगह पर जो चकाचौंध है जीवन की, मतलब माया जाल है, दिखावे की जिंदगी है, वो सारे हमारे जीवन के रस को छीन रहा है। तो उन सब से मुझे दूर ले चलो। अरे मित्र, पक्षियों के कूजन से गुंजित वन प्रदेश की ओर ले चलो, जहां पर नगर के शोर से परेशान लोगों के लिए सुंदर सुख का संदेश मिल जाए। हमारे जीवन के रस को इस नगर की चकाचौंध ने दूर कर दिया है। हर जगह शोर, हर जगह दिखावा, ये सब हमारे जीवन के वास्तविक रस, शांति को भंग कर रहा है। तो इन सब से दूर मुझे ले चलो, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य हो, ये बता रहा है। और वो एक एग्जाम्पल दिया कि पक्षियों की जहाँ पे आवाज हो। आइए इसका व्याकरण देख लेते हैं। संधि में कुर्यात प्लस जीवित रस हरणम, यहाँ पे त के सामने ज आया है, तो इसको बोलते हैं श्चुत्व संधि, जहाँ त का ज हो जाता है। तवर्ग के सामने चवर्ग आता है तो त बन जाता है ज। इसको रूल्स के हिसाब से भी देखें और खुद बोल के भी देखें आप, जैसे मैंने पहले भी बताया। इसको आप कंटिन्यूअसली बोलिए, कुर्यात जीवितम, कुर्यात जीवित, कुर्यात जीवित। तो आप देखेंगे एक स्टेज पर आके ये त और ज मिल जाते हैं और ये बन जाता है ज। तो इस तरह से ये संधि हो जाती है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं आगे का व्याकरण। देखिए, ये है समास। समास में है आपका खगकुल कलरव। इसका क्या अर्थ हुआ? खगानाम कुलम, ठीक है, एक पार्ट हो गया। खगकुल यानी खगानाम कुलम, पक्षियों का समूह, पक्षियों का परिवार। खगकुल ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। उसके बाद कलरव, किसका कलरव है? पक्षियों के समूह का कलरव। खगकुलस्य कलरवम, कुलस्य एक परिवार है, जुट है, कलेक्शन है, इसलिए एक वचन आएगा। षष्ठी तत्पुरुष है दोनों में। पक्षियों के समूह का शोर। चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य से जालम यानी चकाचौंध का जो जाल है, माया जाल। जीवित रस हरणम, जीवित रसस्य हरणम, ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक है, और आइए अब हम बढ़ते हैं अंतिम श्लोक, 7वें श्लोक की ओर। क्या कहना चाहता है कवि? प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए यहाँ कुछ शब्द तो मैंने यहीं पर लिख दिए हैं आपके लिए
क्योंकि ये वाला जो श्लोक है ना, ये भावार्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहना चाहता है कवि? लता तरु गुल्महा प्रस्तर तले पिष्टहा न भवन्तु। लताएं और वृक्ष और जो झाड़ियां हैं ये पत्थरों के नीचे ना पिसें। अभी तो लिटरली यही हो रहा है ना, जो हमारे ये पेड़ पौधे हैं सब कुछ कहाँ पिसे जा रहे हैं? पत्थरों के तले। यानी कंस्ट्रक्शन के लिए इनको पेड़ों को काट दिया जाता है। फूलों की कौन परवाह करता है? कट जाते हैं पेड़, सौंदर्य पौधों का नष्ट हो जाता है और वहीं पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन हो जाती है। निसर्गे पाषाणी सभ्यता न समाविष्टा स्यात्। निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति, सप्तमी विभक्ति है प्रकृति में। पाषाणी सभ्यता, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पत्थर की सभ्यता न मिल जाए। यानी अभी क्या हो रहा है? प्रकृति एक तरफ, प्रकृति को काट के सब क्या हो रहा है? कंक्रीट जंगल, मकान बनाए जा रहे हैं, मॉल्स बनाए जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। अब आप देखिए दिल्ली में तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप कुछ शहरों में जाएंगे जैसे मुंबई में, वहां तो आपको हर जगह पर मकान ही मकान, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे। मतलब हरा क्षेत्र तो बहुत कम है, वृक्ष और पौधे तो बहुत कम नजर आते हैं। अहम मानवाय जीवनम कामिये। मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन चाहता हूँ। जीवन मरणम न, ये जीते जी मृत्यु नहीं। मतलब आजकल हम जो जिंदगी जी रहे हैं शहरों में, ये मानो ऐसा है कि हम जीते जी मर रहे हैं। जीवन तो है हमारा, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? ऐसी प्रदूषित हवा हमारे अंदर जा रही है। पॉइजनस गैसेस हम इनहेल कर रहे हैं, जहरीली हवा हमारे अंदर जा रही है। खाने में सब कुछ अडल्ट्रेटेड है, मिक्स्ड है, तो इसीलिए तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो जीते जी लोगों की मृत्यु मानो हो रही है। एक जमाने में लोग, जैसे आप अपने पूर्वज भी देखें, अपने दादा दादी, ये लोग सब ज्यादा हेल्दी जीवन बिताते थे। हम लोग तो ना ठीक से खा पाते हैं, इतना सोचते हैं एक एक चीज खाने से पहले, और जो खाते हैं वो भी शरीर को नुकसान ज्यादा दे रहा है क्योंकि सब चीजों में मिलावट है। और बाहर निकले तो साफ हवा भी नहीं है। तो जीते जी ऐसी मृत्यु से तो अच्छा मैं जीवन चाहता हूँ, ऐसा कह रहा है कवि। लता वृक्ष और झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पिस जाएं, प्रकृति में पत्थरों की सभ्यता न समाविष्ट हो। मैं मानव जाति के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवन के वेश में छिपी मृत्यु की नहीं। मुझे ऐसी मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। अब आइए इसका व्याकरण देख लें। प्रत्यय पाषाणी, पाषाणी शब्द में पाषाण शब्द है, उसके साथ ई प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें क्या होता है? इस प्रत्यय में ये ग और प कट जाता है, ई रह जाता है सिर्फ, और पाषाणी ई की मात्रा लग गई। ये भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए यूज होता है। दो प्रत्यय हैं ऐसे, एक ईप और एक टाप आपके सिलेबस में, ठीक है। ई से बनता है ये ई की मात्रा बनती है, और टाप से आ की मात्रा। सभ्यता, सभ्यता शब्द कैसे बना है? तल प्रत्यय लगा है इसमें, सभ्य प्लस तल। इस तल का सिर्फ ता शेष रह जाता है, सभ्यता। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आपने सुने होंगे, मृदुता, रमणीयता, ये सारे शब्द इस तरह से बने हैं। समाविष्टा, समाविष्ट और टाप। वैसे तो अंदर इसमें और भी हैं चीजें, पर अभी हमें उन पे ध्यान नहीं देना। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, समाविष्ट प्लस टाप, बस सिंपल। अब समास देख लेते हैं। प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे। प्रस्तराणाम तले, पत्थरों के नीचे, षष्ठी तत्पुरुष। लता तरु गुल्माहा, यहाँ पे तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, और जब भी ऐसे दो या तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है, बीच में च आ जाता है। जैसे लताहा च तरवह च गुल्माहा च, बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। बहुत सारी लताएं, बहुत सारे वृक्ष एवं बहुत सारी झाड़ियां। इसमें द्वंद्व समास में हमेशा बीच में एक च का प्रयोग जरूर होता है। लताहा च तरवह च गुल्माहा च, द्वंद्व समास। जीवन मरणम, जीवतः मरणम, जीता हुआ जो मर रहा है, षष्ठी तत्पुरुष है, ये क्षत्रिय प्रत्यय लगा इसमें।
संधि देखिए स्यान न, ऐसा आपने पहले भी किया दूसरे श्लोकों में। स्यात प्लस न, वही त के सामने न आया है तो अनुनासिक संधि के अकॉर्डिंग ये त बन गया न। ठीक है, तो आशा है आपको ये सारे श्लोक समझ आए होंगे। फिर से एक बार बता देती हूँ, हमारे पर्यावरण को लेकर कवि अपनी परेशानी दुख बता रहा है और कहता है इन सबसे दूर एक सुंदर प्रकृति और शांत वातावरण की तरफ मुझे ले चलो। मुझे का अर्थ होता है वो सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने मन से कह रहा है, जो कि हम सभी मनुष्य चाहते हैं। तो बच्चों आशा है आपको ये सारे श्लोक समझ आ गए होंगे और इन्हीं वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे सारे नोट्स दिए हुए हैं। अब अगली वीडियो के साथ शीघ्र ही मिलेंगे। धन्यवाद।